मेरे प्रिय पुण्यात्मा, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे हृदय में आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत हो रही है। तुम ये समझ लो कि तुम्हें कलयुग के प्रकोप से बचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। आने वाले समय में कलयुग विकराल रूप धारण करने वाला है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति नास्तिक होते चले जाएंगे। वो परम पिता परमेश्वर को भूलकर खुद को ही सर्वशक्तिमान मान बैठेंगे। जिस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति वृक्ष की जिस डाल पर बैठता है उसी को काटने लगता है, उसी प्रकार से कलयुग सभी के हृदय में निवास करके उनसे अपने ही विनाश के विभिन्न प्रकार के कार्य करवाएगा। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें ज्ञात है कि आज से पहले ये समाज कैसा था? यदि तुम समय काल में पीछे जाते जाओगे तो तुम ये देखोगे कि कम संसाधन में भी व्यक्ति अधिक सुखी और संतुष्ट हो जाता था। किसी के दो मित्र हो जाए तो अब भी वह गर्व करता था। आज मनुष्य के पास दिखावे के लिए हजारों मित्र हैं, फिर भी वह भीतर से अकेला है। यहाँ होड़ मची है ये साबित करने के लिए कि कौन ज्यादा सुखी है, लेकिन वास्तव में मनुष्य मन ही मन जलता चला जा रहा है। ईर्ष्या द्वेष के बादलों से घिरता चला जा रहा है। नकारात्मकता मनुष्य को घेरे चली जा रही है। उसके मन में विभिन्न प्रकार की कुंठा उत्पन्न होती जा रही है। वो तय नहीं कर पा रहा है कि वो कैसे आगे बढ़े, किन रास्तों पे आगे बढ़े। वो तय नहीं कर पा रहा है कि उसकी जीत किस में है, उसकी हार किस में है। तुम्हें इन सब से बचाने के लिए ही विभिन्न प्रकार के प्रयोजन ब्रह्मांड द्वारा रचाए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर एक पुण्य आत्मा बसी है जो काल के गाल से निकलकर मृत्यु चक्र को तोड़ना चाहती है। वो कलयुग के विकराल रूप में ना फंस करके बैकुंठ को जाना चाहती है। यदि इस समय में तुम ईश्वर को स्मरण कर रहे हो तो ये जान लो कि तुमसे यह कार्य करवाया जा रहा है, क्योंकि तुम एक विशेष आत्मा हो जो इस चराचर जीवों के मृत्यु लोक से बाहर निकलकर असीम शांति की ओर बढ़ना चाहता है। मेरे प्रिय, तुम्हें आवश्यकता है खुले आसमान की, तुम्हें आवश्यकता है सुकून से भरे समाज की। तुम आदर्श समाज में जीने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर कोई जानवर नहीं बसा है, तुम्हारे भीतर शत्रुता नहीं बसी है, तुम्हारे भीतर बसा है तो केवल प्रेम, और वही प्रेम तुम्हें आगे ले जाना चाहता है। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति शीघ्रता से ईश्वर का नाम नहीं लेगा। प्रकृति प्रचंड रूप धारण करके विनाश की लीला को प्रारंभ कर देगी और व्यक्ति मूर्खों की भांति नई नई तकनीक का आविष्कार करता फिरेगा और उनसे ही अपना जीवन यापन करता फिरेगा। वो वही होगा जो उस पेड़ की डाली पे जिस पे वह बैठा है उसे ही काटने लगेगा। लेकिन तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें उस श्रेणी से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि को विवेकशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हें वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जो इस मिथ्या जगत से बाहर का है। तुम्हें वास्तविक जीवन दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ इस संसार में मनुष्यों को गुलाम बनाया जा रहा है। मनुष्यों को विभिन्न नैतिक पाठ पढ़ाकर दबाया जा रहा है। बहुत सारे लोग मनुष्यों को अपना दास बनाकर रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो विभिन्न प्रकार के अनावश्यक नैतिक नियम बनाते हैं, जिसका पालन वह स्वयं तो नहीं करते किंतु वो चाहते हैं
कि अन्य मनुष्य उसका पालन करें और उनके दास बनकर रहें। यहाँ मनुष्य को संसाधन के जाल में फंसाया जा रहा है। यहाँ मनुष्य को दिखावे के जाल में फंसाया जा रहा है। उसे मोह से ग्रस्त किया जा रहा है। उसके सामने ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं कि वो दास बनकर रहे। लेकिन तुम्हें इस माया जाल में नहीं फंसना है। तुम्हें अपने भीतर के देव को जागृत करना है। तुम्हें अपने भीतर के जादू को जागृत करना है। तुम्हें रहस्य को समझना है। तुम्हें आकर्षण के रहस्य को समझना है। तुम्हें कर्म के रहस्य को समझना है। तुम्हें समझना है कि तुम वास्तव में कौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिन भर की दिनचर्या का आकलन करो और तुम पाओगे कि तुम कौन हो। अपने भीतर बसे मनुष्यता का आकलन करो। ये आकलन करो कि तुम इन विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हो। उन प्रतिक्रियाओं का आकलन करो और तुम पाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो। एक बार जब तुम स्वयं के वास्तविक पहचान को ढूंढ लोगे, तब फिर मैं तुम्हें विभिन्न मार्ग दिखाऊंगा आगे बढ़ने के, प्रगति करने के। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो, हारने के लिए नहीं। इसलिए कभी भी हार मत माना करो। हर परिस्थिति में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रेम में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, गम में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुख, दुख, द्वेष, जगत, ईर्ष्या, मोह, माया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मैं सब में तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। चाहे गुण हो, चाहे दोष हो, चाहे तुम्हारे भीतर मनुष्यता का वास हो या फिर तुम्हारे भीतर पशुता का वास हो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। खुद को हमेशा मुझसे घिरा हुआ पाओ। एक बात याद रखो, तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा उत्थान होगा।